हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रो ऐप के सभी चार्जेस के बारे में। केवल बताए नहीं जाएंगे, आपको समझाए भी जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे इन चार्जेस को। लेकिन एक और बात, अगर आप नए हैं या अभी अभी आपने अकाउंट ओपन किया या इन्वेस्टिंग शुरू की है ग्रो ऐप में, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है ग्रो ऐप बेसिक्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट को चेक करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए उस स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाकर देंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ग्रो ऐप है इसमें आपको एक साथ 3-4 फीचर मिलते हैं। यानी कई ऐसे ब्रोकर होते हैं जिनमें अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है आपको, जैसे जीरोधा का जो काइट ऐप है उसमें आप स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें आपको कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जीरोधा कॉइन। पर ग्रो ऐप एक ऐसा ऐप है जो तीनों चारों प्लेटफॉर्म आपको एक ही ऐप के ऊपर देता है। यानी आप इसमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एक और नया फीचर इस ऐप में आया है, वो है यूएस स्टॉक्स। यानी यूएस स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, जैसे टेस्ला, गूगल लिंक वगैरह, जो भी वहां स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। लेकिन वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा डिटेल में, तो आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, अब हम सीधे चार्जेस के ऊपर चलते हैं। कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें फिट बैठ जाए और हमें आगे कोई वीडियो ना देखना पड़े इसके बाद ग्रो ऐप के चार्जेस से रिलेटेड। सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो हमें सबसे पहली जो चीज चाहिए होती है वो होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप डिफरेंट ब्रोकर्स पे खुलवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप, ये सारे आपको डिफरेंट ब्रोकर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो पैसे लेकर डीमैट अकाउंट खोलते हैं, यानी डीमैट अकाउंट की फीस लेते हैं। जैसे जीरोधा में अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। तो ये थोड़ा सही नहीं है अगर आप एक बिगिनर हैं। यानी अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने में या शुरुआती फेज में अपने, तो आपको शुरुआत में ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जिसमें आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो, यानी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज ना हो। तो एक ग्रो ऐप है और आपको अपस्टॉक्स देखने के लिए मिलता है। इन दोनों पे आपको जो है अकाउंट ओपनिंग फ्री मिलती है, 0 पैसे अकाउंट ओपनिंग है, यानी एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग का आपसे। लेकिन दोस्तों, जो बात है वो केवल अकाउंट ओपनिंग पर खत्म नहीं हो जाती है। आपको आगे ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ना ले। अगर आप बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा में आपको 300 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है 1 साल का। 1 साल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। और साथ ही आपको अपस्टॉक्स में भी 300 रुपए ये लगभग 1 साल का देना पड़ता है चार्ज। लेकिन एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकर है वो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा चार्ज है। और लेकिन ग्रो में आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना होता है अकाउंट मेंटेनेंस का, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो आपके 2 चार्ज फ्री हो गए, एक तो अकाउंट ओपनिंग का फ्री हो गया और एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री हो गया। तो आपको इन दोनों चीजों का कोई चार्ज नहीं लगता है ग्रो पे। इसलिए आपको कहा जाता है अगर आप बिगिनर हैं तो आप ग्रो ऐप से शुरुआत करें। अब जो अगला चार्ज आता है वो आता है ब्रोकरेज का। तो कई ब्रोकर्स पर आपको देखने के लिए मिलता है 20 रुपए फ्लैट, यानी 20 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर हम ग्रो की बात करें तो इसमें आपको या तो 20 रुपए या 0.05%, दोनों में से जो कम होगा वो लगेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, दोनों में से जो कम होगा वो लगेगा। यानी मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए के शेयर्स आज बेच दिए, तो आपको जो ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है वो केवल 0.50 पैसे, मतलब केवल 50 पैसे लगने वाला है। ठीक है, और वहीं अगर आप 4 लाख 5 लाख और ज्यादा अमाउंट के शेयर बेचते हैं, तो आपको जो चार्ज लगेगा वो 20 रुपए लगेगा। 20 रुपए से ज्यादा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसका ये भी एक फायदा है। फिक्स चार्जेस की बात करें तो ग्रो ऐप पे 0 फिक्स चार्जेस है, यानी कोई भी फिक्स चार्ज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और हिडन चार्जेस भी ग्रो के ऊपर नहीं है। तो ये दोनों चीज भी हमारे फेवर में है अगर हम एक बिगिनर हैं और शुरुआत कर रहे हैं अगर इन्वेस्टिंग की। अब कुछ ऐसे चार्जेस भी होते हैं जो रेगुलेटरी की ओर से लगाए जाते हैं, यानी रेगुलेटरी यानी सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनकी ओर से भी कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। या आप कह लें स्टॉक एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन पर भी डिटेल में बात करते हैं। पहले किस टाइप से लगाए जाते हैं, तो 2 टाइप से ये चार्जेस लगाए जाते हैं, एक तो इंट्राडे बेसिस पे और एक डिलीवरी बेसिस पे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे जैसे हमने आज एक स्टॉक खरीदा और आज ही के दिन बेच दिया, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। और डिलीवरी में जैसे आपने आज स्टॉक खरीदा और आप अगले दिन या 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, जब भी उसे चाहे बाद में बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी बेसिस पे। तो इन दोनों पे जो चार्जेस लगते हैं वो अलग अलग होता है। तो दोनों स्लैब हम एक साथ देखते रहेंगे। सबसे पहला जो चार्ज है आपको देखने के लिए मिलता है STT, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इंट्राडे बेसिस की बात करें तो आपको केवल सेल पर ये लगता है, यानी जब आप स्टॉक को बेचते हैं उस वक्त ये लगता है, और वो काफी छोटा है, 0.025%। डिलीवरी बेसिस की बात करें तो जब आप शेयर को बेचते हैं या खरीदते हैं, दोनों टाइम ही आपको चार्ज देना पड़ता है, जो है 0.01%।
अब जो अगला चार्ज आता है वो है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी आपको शेयर्स बाय करते हुए देना पड़ता है, चाहे इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी। स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज आपको इंट्राडे में 0.003% लगता है और डिलीवरी बेसिस पर 0.015% आपको देना होता है ये चार्ज। अब जो अगला चार्ज आता है ये है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी जो हमारे एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी ट्रांजैक्शन का हमसे कुछ चार्ज लेते हैं। जब हम बेचते हैं शेयर्स तब भी हमें देना पड़ता है वो चार्ज, और जब हम खरीदते हैं तब भी हमें देना होता है। बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं इसलिए आपको पता नहीं लगता नॉर्मली। एनएसई पे भी आप देख सकते हैं और बीएसई पे भी देख सकते हैं, इंट्राडे के टाइम भी और डिलीवरी के टाइम भी आपको ये चार्ज देने पड़ते हैं, जो दोनों टाइम आपको सेम ही लगते हैं। देख सकते हैं आप, इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में ही सेम है। अब अगला जो चार्ज है ये है सेबी टर्नओवर चार्ज, यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी हमें चार्ज देना पड़ता है, जो बाय सेल दोनों टाइम पे देना पड़ता है और इंट्राडे और डिलीवरी दोनों पर ही देना पड़ता है। लेकिन बहुत छोटा चार्ज है, आप देख सकते हैं खुद ही 0.00005% आपको देना पड़ता है चार्ज। बहुत छोटा नॉमिनल सा नॉर्मल सा चार्ज है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है वो है डीपी चार्ज। इंट्राडे बेसिस पर आपको डीपी चार्ज नहीं लगता है, बाय और सेल करते हुए देख सकते हैं आप 0 रुपए लगता है आपको, यानी कोई पैसा नहीं देना होता डीपी चार्जेस का। लेकिन अगर आप डिलीवरी बेसिस पर देखते हैं तो आपको चार्ज देना होता है और चार्ज सेल करते हुए देना होता है, यानी जब आप स्टॉक को सेल करते हैं तब आपको चार्ज देना होता है, जो कि 13 रुपए 50 पैसे आपको देना पड़ता है। और ये जो चार्ज है डिपॉजिटरी को जाता है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों डिपॉजिटरी है। अब कुछ हम मेन चार्जेस पे नजर मार लेते हैं, जो कि पेनल्टीज की फॉर्म में है, यानी अगर आप गलती करेंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो चार्ज है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज है। ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या होता है, यानी मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन आप उसको सेल करना भूल गए और ब्रोकर की साइड से वो खुद सेल हो जाता है 3:30 बजे, जब मार्केट बंद होता है तो वो खुद ही सेल कर देता है उससे पहले ही हल्का फुल्का, तो उसका आपको चार्ज लगता है। आपको खुद पोजीशन ऑफ करनी होती है अपनी, यानी जो शेयर इंट्राडे पर उठाया है आपने, आपको खुद उसे बेचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपए पर पोजीशन के हिसाब से है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, जो भी इंट्राडे बेसिस पर शेयर उठाएं उसे बेचकर जरूर जाएं। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ज जो हम कभी कभी मिस कर देते हैं वो है जीएसटी चार्ज। आप सभी जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है। जो ब्रोकरेज, सीडीएसएल चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ के ऊपर हमें 18% देना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे तो 1000 रुपए का 18% आपको देना पड़ेगा, ये गलत भावना अपने मन में ना रखें। जो भी आपको चार्ज लगेगा, मान लीजिए आपका 10 रुपए चार्ज लगाया आपको आपके सारे पेमेंट्स पर, तो उसका 18% और, यानी 1 रुपया 8 पैसे, हम मोटा मोटा 2 रुपए पकड़ लेते हैं, तो टोटल आपको 12 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, जीएसटी वीएसटी सब जोड़कर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखेंगे। सबसे ज्यादा आपको पता है सेल करने पे चार्ज लगता है, तो हम सेल का ही देखेंगे कि सेल करने पे हमें कितना चार्ज लग रहा है। क्वांटिटी भी हम अपने हिसाब से डालेंगे और प्राइस भी हम अपने हिसाब से डालेंगे, तो आप पूरा जरूर देखिए इसे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ आएगी। जैसे हम करके देखेंगे सेल में, तो आपको बाय में करके देखना है, इंट्राडे में करके देखना है, जैसे आप चाहते हो चार्जेस जानने वैसे आपको पता लग जाएंगे। तो हमने इक्विटी डिलीवरी सेल सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमने एनएसई सिलेक्ट करा है। एनएसई पे थोड़े ज्यादा चार्जेस होते हैं, बीएसई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना के बराबर फर्क होता है चार्जेस में, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब हमने शेयर्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं, 10 शेयर हमने बेचने के लिए सिलेक्ट किए हैं और जिसका प्राइस 100 रुपए है, यानी एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, 10 शेयर का ना समझे आप, ठीक है। तो 10 शेयर का प्राइस 1000 रुपए, टोटल ऑर्डर वैल्यू आप देख सकते हैं 1000 रुपए आपको नीचे देखने के लिए मिल रही है। तो अब हम सीधे चार्जेस के ऊपर चलते हैं। जो सबसे पहला हमारा चार्ज आता है ये आता है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज ब्रोकर के पास जाता है, यानी ग्रो ऐप के पास ये चार्ज जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना चार्ज है, 1000 रुपए के पे केवल 50 पैसे का चार्ज है, यानी 1000 रुपए की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बेचते हैं शेयर्स, तो आपको केवल 50 पैसे ग्रो को चार्ज देना होता है। अब रेगुलेटरी चार्जेस पर नजर मारते हैं। जो एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज है वो आपको 1 रुपए देना पड़ेगा 1000 रुपए के ऊपर। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो केवल 0.03 पैसा आपको 1000 रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। सेबी चार्जेस 0 लगेंगे, बहुत कम चार्जेस है सेबी के, तो 0 ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत कम वैल्यू है, वैसे 0 से तो ज्यादा है, 0.0005 होगी, तो इससे आपको कुछ नॉमिनल सा है, फर्क नहीं पड़ने वाला। जीएसटी चार्ज की बात करें 18% जीएसटी, यानी ये जो सारा चार्ज हो गया इस पे जीएसटी लगेगा, मैंने आपको अभी बताया था। तो जीएसटी भी केवल 10 पैसे लगने वाला है, ज्यादा जीएसटी नहीं लगेगा। और जो आपका टोटल चार्ज निकल कर आता है ये आता है केवल 1 रुपया 63 पैसे, यानी 1000 रुपए के शेयर्स आप बेचेंगे तो 1 रुपये 63 पैसे का आपको चार्ज लगेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसमें डीपी चार्जेस यानी जो 13.5 रुपए 13 रुपए 50 पैसे चार्ज है वो नहीं जुड़ा हुआ है। आप इसमें वो जोड़ देंगे तो लगभग आपका जो चार्ज है टोटल
₹15 13 पैसे के आसपास आ जाएगा। टोटल जो आपको ₹1000 पे चार्ज लगेगा लगभग 15-16 रुपए के आसपास लगेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि आपको ₹1000 पे कितना चार्ज लगने वाला है। अगर आप 10,000 पे देखना चाहते हैं तो ऊपर की वैल्यू चेंज कर दे, जहां हमने वैल्यू डाली थी 10 शेयर्स और ₹100 पर शेयर डाला था हमने, वहां आप चेंज कर दे वैल्यू में, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना चार्ज आपको लगने वाला है। अभी हम आपका थोड़ा सा समय और लेंगे और आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्राइजेस के बारे में बताएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। आप देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो 0 है म्यूचुअल फंड पे, यानी कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। इसलिए बेफिक्र होकर आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अभी अपना अकाउंट ही खोलने की सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं केवल म्यूचुअल फंड में, तो आपको ग्रो ऐप के साथ जाना चाहिए। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप ग्रो ऐप के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप एक एकदम बिगिनर लेवल के प्लेयर हैं तो आपको ग्रो ऐप के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, बाय सेल करने आते हैं स्टॉक्स और आप एएमसी चार्ज दे सकते हैं, तो आपको अपस्टॉक्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अपस्टॉक्स में आपको एफएनओ और ऑप्शंस वगैरह तो मिलते ही हैं, लेकिन जो है फ्री अकाउंट ओपनिंग मिलती है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन दोनों ऐप्स में से किसी भी ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। साथ ही अगर आप इन दोनों में से किसी भी ऐप के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दोनों ऐप के लिंक डाल दिए हैं, आप दोनों में से जिसके साथ चाहें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को।